नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम भाग 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे और उसमें जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसको डिटेल में एनालिसिस उसका करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय संविधान भारत का प्रमुख विधिक दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा एवं सरकार संचालन के प्रावधानों को उल्लेखित करता है। इसमें कुल 22 भाग हैं जो कि अलग-अलग विषयों पर उल्लेख करते हैं। इन भागों को अनुच्छेदों में बांटा गया है जिसकी निरंतरता शुरू से अंत तक बरकरार है। इसके अतिरिक्त संविधान की 12 अनुसूचियां हैं जो कि परिवर्तनशील विषयों को उल्लेखित करते हैं। भाग 1 पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया है, यूनियन एंड द टेरिटरी। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 का निरसित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। पार्ट 2 भाग 2 नागरिकता। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जैसे एनआरआई होते हैं। विदेशी राज्य की अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना, इसके विषय में संबंध दिया गया है। अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। पार्ट 3 यानी कि भाग 3 इसमें दिया गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें 12 में दिया गया है परिभाषा और 13 में दिया गया मूल अधिकारों की असंगति या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 इसमें दिया गया विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कुछ अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 31 निरसित कर दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। अनुच्छेद 31 का में दिया गया संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 खा में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 गा कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ को निरसित यानी कि डिलीट कर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 32 का को निरसित कर दिया गया है। 33 में दिया गया है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4 पार्ट 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अनुच्छेद 36 इसमें परिभाषा दी गई है, यानी कि डिफिनीशन। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और नानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य के बारे में इसमें दिया गया। कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 का पार्ट 4A मूल कर्तव्य इसमें दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51 का हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।